हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के सभी विद्यालय में सहायक शिक्षा विकास के पदाधिकारी पर भर्ती निकाली गई है और चाहते हैं सहायक के बनना। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट देखिएगा। इस वीडियो में सारा जानकारी आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें आवेदन करने के लिए आपको पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखा गया है और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि बिहार के लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना के द्वारा इस भर्ती को निकाली गई है, जिसका विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि 87/2025 रखी गई है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती आपको कराई जाएगी। ठीक है, इस सहायक शिक्षा के लिए 935 पोस्ट आपको रखा गया है और इसी पोस्ट पे फिर यहाँ पे नियुक्ति हेतु योग यहाँ पे भारतीय उम्मीदवारों को फिर यहाँ पे वित्त प्रपत्र में आपको ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भारत से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आवेदन करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ बताया गया है कि www.bpsc.bihar.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसमें क्रमांक संख्या के बारे में। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको 374 पोस्ट आपको रखा गया है, जिसमें आपको अगर महिला है तो 35% का आपको आरक्षण आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से अगर आप आते हैं कैंडिडेट तो 93 पोस्ट आपको रखा गया है, जिसमें आपको 33% यहाँ पे आपको चयनित आहरण मिल जाता है। ठीक है, अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 150 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो यहाँ पे 10 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे 168 पोस्ट देखने को मिलेगा और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे 112 पोस्ट देखने को मिलेगा और पिछड़ा वर्ग एवं महिला आते हैं तो आपको 28 पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि टोटल पोस्ट का अगर बात की जाए तो यहाँ पे 935 पोस्ट आपको रखा गया है। ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी यहाँ पे भर्ती मानी जाती है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पात्र में आपको दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि केंद्रीय द्वारा अगर कोई यहाँ पे आपका घर में जॉब है और आपका पोता पोती या नाता नाती है तो उनको 2% का फीस यहाँ पे छूट आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि दृष्टिवादिक अगर आते हैं तो वहाँ पे 10% मिलेगा और भूमि वधिर DD आते हैं तो वहाँ पे 9 मिलेगा और चलन दिव्यांग अगर है तो वहाँ पे 9 मिलेगा और मानविकार बहुदिव्यांग है तो MD है तो आपको 9 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने मिलेगा वेतन मान के बारे में। ठीक है, इस भर्ती में वेतन आपको कितना दिया जाएगा तो बताया गया है कि प्रारंभिक के वेतन स्तर पर आपको 5 मूल वेतन आपको 29,200 रुपया से यहाँ पे स्टार्टिंग किया जाएगा, जो कि राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे समय समय पर आपको किए जाने का फिर आपको वाले वेतन आपको पुनश्चित आपको आलोक में परिवर्तन आपको किया जाएगा। ठीक है, तो आपको सैलरी भी आपको इस भर्ती में अच्छा मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे चयनित योग्यता के बारे में। ठीक है, तो किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर स्नातक पास कर लिए हैं चाहे किसी भी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया उम्र सीमा के बारे में। तो दिनांक 1/8/2025 से को न्यूनतम फीस यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आरक्षित पुरुष के लिए यहाँ पे 37 वर्ष होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष एवं महिला के लिए आपको आरक्षित महिला के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखी गई है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए आपको 42 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो सभी कैटेगरी के लिए फैंस यहाँ पे एज लिमिट एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तक कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक आपको 2374 दिनांक 16/7/2007 के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या आपको इतना दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से आपको यह नियुक्ति कर सरकारी सेवक के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट आपको अनुमानी है, ठीक है, जिसमें परंतु एवं आयु उम्र की छूट आपको दी जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें इस भर्ती में आवेदन करने के लिए भी आपको वहाँ पे एज में भी आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बताया गया है कि बिहार के सरकारी सेवक को फिर यहाँ पे आयु सीमा के छूट आपको दावा करने की स्थिति में समकक्ष पदाधिकारी द्वारा आपको निर्गत प्रमाण पत्र जमा आपको करना होगा, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे सरकारी सेवक हैं और आवेदन करना चाहेंगे तो आपका जो भी निर्गत आपको प्रमाण पत्र होगा वो आपको जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। उसके बाद देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है, स्क्रॉल कर जो नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है चयन प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, कि चयन किस तरह से आपको किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बताया गया कि विज्ञापित पदों के फिर विरोध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों को फिर यहाँ पे चयन के लिए लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, यानी चयन के लिए आपको लिखित परीक्षा करवाया जाएगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ का आपको आयोजन किया जाएगा जिसमें इसमें आपको सस्ता कार्य नहीं लिया जाएगा। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के आलोक विज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आलोक के संकल्प 40% का फैंस यहाँ पे आरक्षण वर्ग के लिए उम्मीदवारों को फैंस यहाँ पे 36.5% का अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको उम्मीदवारों को 34% फीस यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं तथा निश्चित दिव्यांग उम्मीदवारों को फैंस यहाँ पे 32% आपको न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ देखने के लिए मिलेगा दूसरे नंबर में लिखित परीक्षा के विषय पत्र में आपको परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, आपको परीक्षा की अवधि, यहाँ पे कुल अंक निम्नलिखित होंगे, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि विषय जो होगा वो आपको देख सकते हैं, जो सामान्य विषय होगा वो आपको हिंदी भाषा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। भाग 1 में आपको सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का होगा और भाग 2 में फिर यहाँ पे सामान्य हिंदी 70 अंक का होगा, ठीक है। और परीक्षा की प्रकृति होगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रश्नों की संख्या जो होगी वहाँ पे 100 होगी, ठीक है। अवधि आपको 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और कुल अंक यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम आपको 30% मार्क्स आपको प्राप्त करनी होगी, ठीक है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। और दूसरा में बताया गया कि सामान्य अध्ययन के लिए आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेगा जिसमें आपको 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और इसमें कुल अंक आपको वहाँ पे 100 होगा, ठीक है। सामान्य योग्य कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए फिर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के लिए 100 अंक 100 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा और कुल आपको वहाँ पे 100 यहाँ पे प्राप्त करनी होगी, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का एक ही अंक है, ठीक है, निर्धारित है कि तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए फिर यहाँ पे एक 1/3 एक तिहाई नेगेटिव मार्क का प्रावधान किया गया है, ठीक है। देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न आपको एक अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पे आपको एक अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक अगर गलत करते हैं तो उसके लिए फिर यहाँ पे 1/3 का फिर यहाँ पे कटौती होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्क भी यहाँ पे प्रावधान आपको किया गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में मात्र क्वालिफाइंग होंगे जिसमें आपको प्रत्येक में आपको न्यूनतम 30% अंक आपको यहाँ पे प्राप्त करना होगा, ठीक है। अगर 30% फैंस आगे मार्क्स अगर आपने प्राप्त कर लिए हैं तो आप क्वालिफाइंग में पास हो जाएंगे, ठीक है। अर्हता सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में आपको अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों को फैंस मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी एवं
सामान्य पत्र के न्यूनतम आपको प्राप्त नहीं होंगे, जिसमें आपको अभ्यर्थियों को विस्तार नहीं किया जाएगा। और पाठ्यक्रम में बताया गया है कि सामान्य भाषा अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह से होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा आपको संबंधी प्रयोग की यहाँ पे समझदारी की यहाँ पे जांच की जा सके। ठीक है, देखिए भाषा जो आपको क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, ताकि फिर से आपको पढ़ने या समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि सामान्य योग्यता के बारे में। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे संख्यक पद्धति से संबंधित आपको प्रश्न, वर्ण पूर्ण आपको संख्या यहाँ पे अभी कलन और दशमलव और विभिन्न संख्याओं के बीच में परस्पर संबंधित आपको मूलभूत अंक, गणितीय सक्रिय प्रतिशत अनुपात आपको तथा इसमें सामान्य अनुपात, औसत और ब्याज एवं लाभ एवं हानि और सदृश समानता एवं निबंधता, स्थान कल्पना, स्थान और अभी विनिया समस्या सावधान विकल्प के लिए दृष्टि आपको स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो तीसरा में बताया गया कि लिखित परीक्षा के उपरांत आपको दस्तावेज आपको सत्यापन यहाँ पे आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको अभ्यर्थी को फिर से यहाँ पे अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के फैसले अनुसार आपको सभी वांछित प्रमाण पत्रों की भी मूल प्रति के साथ साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि इसमें लिखित परीक्षा होगा और जो भी फैसला यहाँ पे दावा किया गया है और अनुसार यहाँ पे सभी वांछित प्रमाण पत्रों को फैसला यहाँ पे आपको लेके जाना होगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेगा सूची लिखित परीक्षा के माध्यम प्राप्त जो अंक होगा, जो लिखित परीक्षा आप देंगे और उसी के अनुसार जो भी आपका मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है, अंक आएगा और उसी पे आपको उसी के अनुसार से मेगा सूची आपको तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए बताया गया है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पूर्ण कालीमान का प्रावधान आपको नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो सभी जो भी जाति हैं उस सभी जाति के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अच्छी खासी भी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प विज्ञापन 89/62 दिनांक 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग पात्र को ही चयनित सहायता अनुमानी होगा। ठीक है, जो भी विकलांग होगा उनको फिर यहाँ पे कुछ % आपको छूट मिल जाता है, जो दिव्यांग है उनको मिलेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और सरकारी चिकित्सा विद्यालय में अगर हैं तो उनको भी यहाँ पे कुछ % का आपको आरक्षण आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो यहाँ पे सारा जानकारी आपको यहाँ पे बताया गया है, जैसे देख सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए नोट में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने में क्रम से आपको अभ्यर्थियों को यहाँ पे कथियन सूचना सिर्फ आपको डाटाबेस के संधारित करने की हेतु अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं होता है तो उसका दावा यहाँ पे ना हो मान्य होगा और नहीं उसका लाभ दे होगा। ठीक है, यानी कि जो फार्म भरेंगे अगर किसी कॉलम को अगर छोड़ देते हैं और सबमिट करते हैं तो उनका गलती खुद ही यहाँ पे अस्वीकार करेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बताया गया बी में कि आयोग के द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय आपको मांगे जाने पर आपको भारतीयों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपको निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां आपको सत्यापन हेतु प्रस्तुत यहाँ पे करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे में आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें आपको जन्म तिथि यहाँ बचते के लिए, और दूसरा में यहाँ पे स्नातक या समकक्ष आपका प्रमाण पत्र देना होगा। स्नातक का फैसला में समकक्ष अंक प्रमाण पत्र देना होगा। और पिछड़ा वर्ग यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए फैसला यहाँ पे
क्रिमिनल यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो अपना कैटेगरी के अनुसार फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, ठीक है। तो देखिए बताया गया पहचान पत्र फ़ोटो युक्त जैसे कि आवेदन में दावा किया होगा कि हाल ही के खींचा हुआ फ़ोटो होनी चाहिए जो कि 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो का आकार होना चाहिए, जिसमें आपको लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति आपको उपयुक्त प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुति करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो हाल का ही फ़ोटो आपको वहाँ पे खींचा होना चाहिए, ठीक है। इन आगे फ्रेंड्स आपको 2 महीना 3 महीना पुराना होना चाहिए, तो उस समय आपका अब जो उस तरह से आपके रहेगा तो फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और इसमें आवेदन करने के लिए का जो शुल्क आपको लगेगा वो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप इसके लिए आवेदन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देशक नियमांकन है कि आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई है 27/8/2025 से लेके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे भरने की अंतिम तिथि जो रखी गई है 26/9/2025 तक यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना तारीख से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। 27/8/2025 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा और 26/9/2025 तक इसका यहाँ पे लास्ट डेट आपको रखा गया है, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.bpsc.bihar.gov.in की वेबसाइट पे विजिट करना है और आपका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी था आपको सारा जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, बताए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से अपडेट मेरा चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।